Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the past paper of 2019 October November. This is old format paper, consists of 30 MCQs and of 30 marks, and time was 1 hour till 2019, and the current format is 35 MCQs, 35 marks, and time is 1 hour and 15 minutes from 2022 onward. And the first MCQs of 2019 paper is: which task would be carried out by a bookkeeper? And four options are A, B, C and D, and the last option D is correct, recording the financial transaction. क्योंकि बुक कीपिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ, क्योंकि ये अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में यही फ़र्क है कि अकाउंटिंग की फर्स्ट टू फेजेस को बुक कीपिंग कहते हैं, लाइक जर्नल और क्लासीफाइंग, जो लेजर बनाना होता है, और उसके बाद फर्स्ट हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, उसके बाद क्लासीफाइंग जो लेजर्स बनाते हैं उसको बुक कीपिंग भी कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ सेकंड नंबर, व्हाई डज द ओनर ऑफ अ बिजनेस कैलकुलेट प्रॉफिट? ओनर जो कैलकुलेट प्रॉफिट क्यों करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, टू फाइंड द रिटर्न ऑन कैपिटल, के कैपिटल पे उसको कितना रिटर्न आ रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए. एंड द थर्ड वन इज़ विच ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड कैपिटल बाय द सेम अमाउंट? कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जिसमें एसेट्स और कैपिटल एट द सेम अमाउंट से इंक्रीज जो करें, उसमें इफ़ेक्ट हो उस पर. अ क्रेडिट कस्टमर सेटल्ड इज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट. बी ऑप्शन विल बी करेक्ट बिकॉज गुड्स वर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस. जब हम कॉस्ट प्राइस से हायर प्राइस पे गुड्स सोल्ड करेंगे, उससे क्या होगा कि जब हम कैश रिसीव करेंगे तो देन एसेट इंक्रीज़ होगा, और जब हम हायर प्राइस से उसको कॉस्ट प्राइस से हायर प्राइस पे हम सेल प्राइस पे उसको सोल्ड करेंगे तो देन कैपिटल इंक्रीज़ होगा उसी प्रॉफिट से. एंड द नेक्स्ट फोर्थ वन, अ ट्रेडर purchased a motor vehicle for his business using a check from his personal bank account. How was this recorded in the books of business? Which one will be debit and which one will be credit? A option, bank to motor vehicle capital. B is capital to motor vehicles to bank. And D option will be correct because when he purchased motor vehicle with personal bank account, from his personal bank account, then capital will increase, and motor vehicles is an asset for the business, then it will be debit because when asset increases it will be debited. And fifth one is, on 1st May Wahid issued an invoice for a credit sale of 10 chairs to Yasir at a list price of $40 each. Trade discount of 10% was deducted. Yasser returned 5 chairs to Wahid on 15 May. What was the value of invoice issued to Yasser? वहीद ने इशू किया इनवाइस क्रेडिट सेल की यासर को, जिसमें 10 चेयर्स थी, उसमें ईच चेयर जो थी $40 की थी, और उसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया है 10% का, और यासर ने फिर रिटर्न की हैं चेयर्स 15 मई को वहीद को. और इसमें कहता है कि वैल्यू क्या होगी जो इनवाइस इशू की है यासर को. इसमें 360 पाउंड्स विल बी डॉलर विल बी करेक्ट ऑप्शन सी. हाउ? बिकॉज हम जब इसको सेल को लेंगे, जब इशू करेगा सेल इनवाइस, तो उसमें 360 की कैसे करेगा? सेल्स होगी $40 की ईच शेयर, 10 40 मल्टीप्लाई बाय 10
400 हो जाएगा, उसमें 10% हम उसमें से लेस करेंगे जो कि 40 बनेगा। 400 पे 10% 40 बनेगा, इसमें से 40 लेस कर देंगे। 360 डॉलर्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे यासर रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये इसमें हमने काउंट नहीं करना, क्योंकि उसने 1 मई को जो इशू किया इनवाइस वो उसके बारे में पूछ रहा है ना। जब रिटर्न करेगा उसके लिए वो क्रेडिट नोट इशू करेगा यासर को। जब वो रिटर्न एक्सेप्ट करेगा उससे, तो वो क्या है, उस यासर को क्रेडिट नोट इशू करेगा, ना कि इनवाइस। वो इनवाइस नहीं होगी, क्रेडिट नोट होगा। एंड देन विच डॉक्यूमेंट विल अ कस्टमर इशू टू इन्फॉर्म अ सप्लायर ऑफ एन ओवरचार्ज। अगर कस्टमर अपने सप्लायर को इन्फॉर्म करे कि उसने ओवरचार्ज किया है, तो वो कौन सा नोट इशू करेगा। जब कस्टमर इशू करता है दैट इज़ कॉल्ड डेबिट नोट। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी बी, डेबिट नोट। अगर सप्लायर इशू करे कस्टमर को दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। मींस ये रिटर्न के लिए होता है या ओवरचार्ज के लिए होता है। जब रिटर्न्स की सप्लायर रिटर्न्स की उसको नोट इशू करता है, सप्लायर इशू करे नोट तो वो क्रेडिट नोट होता है। अगर कस्टमर इशू करे सप्लायर को दैट इज़ कॉल्ड डेबिट नोट। And 7 number is on 1st October the bank column of Kim's cash book showed an overdraft of $120. She was then notified that a check $80 received from a customer in September had been dishonored. What was the balance of the bank column in Kim's cash book after recording this dishonored check? कहता है किम्स का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 120 और उसके बाद उसने नोटिफाई किया कि $80 का उसका चेक जो है उसने सितंबर में रिसीव किया था कस्टमर से, वो डिसऑनर हो गया। तो वो कैसे इसको रिकॉर्ड करेगी इस चेक को। तो इसका जब बैलेंस क्या होगा डिसऑनर के बाद, उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसका बैलेंस क्या होगा, बैंक बैलेंस। Then B column, B option is correct. Credit $200. How? अब उसके पास ओवरड्राफ्ट था, हम नीचे वर्किंग में देख सकते हैं। कैश बुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट था 120, इसको नेगेटिव में लिखा है क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है। तो चेक डिसऑनर्ड, ये भी फिर नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये इसमें ओवरड्राफ्ट है। तो ये ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज़ करेगा, ये भी लेस करेंगे इसमें। अब ये लेस जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, ये ओवरड्राफ्ट इंक्रीज़ कर जाएगा। ओवरड्राफ्ट इसको क्रेडिट भी कहते हैं। लेस 200 इट मींस कि लेस 200 लिखते हैं या क्रेडिट 200 लिखते हैं या ओवरड्राफ्ट 200 लिखते हैं, दिस इज़ द सेम थिंग। एंड द नेक्स्ट इज़ 8th, विच स्टेटमेंट अबाउट द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हेयर इज़ द C part is the correct. It is prepared by the trader to compare the cash book balance with the bank statement balance. ये ट्रेडर बनाता है कैश बुक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करने के लिए, ना आगे ये बैंक बनाता है, ट्रेडर बनाता है खुद उसको कैश बुक से मैच करता है बैंक स्टेटमेंट को, और ये ट्रेडर की तरफ से बनाई जाती है। ये बाकी ये है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बैंक टू कंपेयर, बैंक नहीं बनाता। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, ना ये डबल एंट्री सिस्टम का है, ये सिर्फ कंपैरिजन करना होता है रिकनसाइल करने के लिए। इट इज़ ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन द बैंक अकाउंट इज़ ओवरड्रान। नहीं, ये सिर्फ उस वक्त नहीं बनाया जाता, बल्कि ये ओवरड्रान की सूरत में नहीं होता, बल्कि ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ओवरड्रान हो या ना हो दोनों सूरतों में बनाई जाती है, रिकनसाइल किया जाता है बैंक। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो।